नमस्कार, कैसे हैं? आज मैं अपने वीडियो में आपसे कुछ ऐसी छुपी हुई बातों की चर्चा करेंगे जिसकी जानकारी संभवतः बहुतों को नहीं होगी, और इस जानकारी से भविष्य में आपको लाखों लाख रुपए की बचत हो सकती है। बिल्कुल लाभ का सौदा है ये बिजनेस। ये वीडियो आप शुरू से अंदर देखें। वीडियो बिल्कुल छोटा है लेकिन बहुत ही भविष्य में आपको लाभान्वित कर सकता है। मैंने हेड रखा है फैक्ट्स अबाउट विच यू मे नॉट अवेयर। इसमें सबसे पहले फैक्ट्स की बात यह है कि इंश्योरेंस में कम उम्र में ईयरली एज में ली गई इंश्योरेंस की किस्तें बहुत कम देनी पड़ती है बनिस्बत उसी इंश्योरेंस को ज़्यादा उम्र में लेने पर। फर्ज करें कोई व्यक्ति अगर 20 साल में कोई इंश्योरेंस लेता है उसको, और कोई 40 साल के में सेम इंश्योरेंस लेता है, उसको बहुत कम प्रीमियम देने पड़ेगी बनिस्बत 40 वाले के साथ। कोई 30 साल में लेता है, कोई 45 साल में लेता है, उसी टाइप से कोई 30 साल में लेता है, कोई 50 साल में लेता है। इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। एक एग्जाम्पल से फर्ज करें कि 10 लाख के सम इंश्योर 20 साल के एज में कोई व्यक्ति 30 ईयर्स के प्रीमियम के लिए लेता है तो उसको मात्र 31,000 रुपये एनुअल प्रीमियम देने पड़ते हैं। सेम 10 लाख की पॉलिसी के लिए अगर 55 के एज में अगर कोई व्यक्ति उसी पॉलिसी को लेता है टर्म 20 ईयर्स तो उसको 62,000 रुपये देने पड़ते हैं। आपने देखा, जस्ट डबल। कितने पैसे की बचत होगी पूरे प्रीमियम समय में? लाखों लाख रुपये की बचत हो सकती है। ये बहुत छोटी बातें हैं लेकिन सर अगर आप इसको बहुत गौर से देखें तो आपको लाखों लाख रुपये की बचत करा सकता है। नंबर 2, ईयरली एज में ली गई पॉलिसी आप चाहे 30 साल के लिए, 20 साल के लिए, 35 साल के लिए, टोटल प्रीमियम पीरियड में पॉलिसी की राशि बिल्कुल ही सेम होती है। उम्र बढ़ती जाती है, उम्र के जीवन के प्रत्याशा घटती जाती है, मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ते जाते हैं। स्टिल यू हैव टू पे ओनली ए फिक्स्ड अमाउंट विच वाज डिसाइडेड अर्लियर। फिक्स्ड ईयरलियर वही राशि आपको देनी पड़ती पूरी 50 साल 60 साल तक। नंबर 3, भले ही इस पीरियड में आपको प्रीमियम तो जो शुरू में आपने फिक्स कर लिया 30,000 25,000 40,000 व्हाटएवर, वो अगले 30 वर्षों तक 35 वर्षों तक पूरी पॉलिसी पीरियड में देनी पड़ती। परंतु आपने गौर किया कि मात्र हमारे सेम लागत से हमारी बेनिफिट की राशि हमेशा ही बढ़ती जाती है। 20 साल की पॉलिसी है, इसमें जो लाभ है 30 साल की 25 साल की पॉलिसी है उसमें उससे ज़्यादा लाभ हो जाता है। 30 साल की पॉलिसी है तो उसमें उससे ज़्यादा लाभ होता है। 35 साल की पॉलिसी है उसमें उससे भी ज़्यादा लाभ हो जाता है। हम थोड़ी सी एक एग्जाम्पल से इसको हम देख लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 20 साल का कोई 30 ईयर्स की एज में टर्म 20 ईयर्स और सम इंश्योर्ड कुछ भी एग्जाम्पल की हम 10 लाख की मान लें तो क्या फर्क पड़ता है? और वही यहाँ पर 20 ईयर्स है, इस 20 ईयर्स को 25 ईयर्स कर दिया जाए, इस 30 ईयर्स कर दिया जाए या 35 ईयर्स कर दिया जाए। आपका इनिशियल एज यही है 30, इसको आपने 25 साल किया, 20 साल किया, 30 साल किया, 35 साल किया, प्रीमियम आप बराबर दे रहे हैं, लाभ की राशि बढ़ती जा रही है। क्यों? वो इसलिए कि आपकी बोनस के रेट बढ़ते चले जाते हैं, बोनस का वॉल्यूम बढ़ता चला जाता है। हम एक
एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। फर्ज करें टर्म आपका 20 साल का है, सम इंश्योर्ड 10 लाख का, या 20 लाख है, चलो हम 20 लाख मान लेते हैं। तो उस स्थिति में सम इंश्योर्ड तो आपका फिक्स है 20 लाख से। अब इसमें जो दो प्रकार के बोनस बनेंगे, रिविजनरी बोनस, उसकी रेट 41 लाख पर 4,000 रुपये आएगी। 20 लाख का है तो कितना हो जाएगा? 80,000 रुपया प्रति वर्ष, पर ईयर 80,000 का आपको बोनस मिलेगा। मे भी क्या आपको एनुअल 30, 40, 50 देना पड़ता हो, इससे ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। उसको लगभग आपको 80,000 के आसपास आपका बोनस आ रहा है। अब यहाँ पर ये 80,000 का बोनस हो गया। इसमें टर्म 20 की मैं बातें कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं टर्म 20 की बातें कर रहा हूँ। और यहाँ पर फाइनल एडिशनल बोनस 1 पर 7,000 होगा, और इसमें और हो जाएगा। अब 80,000 है और टर्म है 20 का, तो ये हो जाएगा 16 लाख। 16 लाख रुपये इसमें हो जाएंगे आप। रिविजनरी बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस 20,000 का है, तो ये इंटू 20 1,40,000 बनता है। यही केस अगर 35 इयर्स का है, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आपको रिविजनरी बोनस 4,800 रुपये 1 लाख पर बनेगा, जो कि 20 लाख पर 9,60,000 रुपये हो जाएंगे। 96,000, सॉरी 96,000 हो जाएंगे 20 लाख पर। और ये टर्म आपका चूंकि 35 है, तो इंटू 35 हो जाएगा 96,000 इंटू 35, 33,60,000। देखा, 20 इयर्स के टर्म में रिविजनरी बोनस 1 लाख कितना हो रहा है? 20 इयर्स के टर्म में रिविजनरी बोनस आपका हो रहा है 1,60,000, और इसके केस में कितना हो रहा है? 9,60,000, और रिविजनरी बोनस यहाँ पर 33,60,000 हो रहा है। मतलब टर्म आप जब बढ़ा रहे हैं, मैं आपको और थोड़ा स्पष्ट तरीके से बता दूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 20 इयर्स का टर्म है और 35 इयर्स का टर्म, इसमें जो है 1 लाख पर 4,000 मिलेंगे, 20 लाख पर 80,000 मिलेंगे। और चूंकि 20 लाख का सम इंश्योर्ड है, तो कितना हो गया? 16 लाख। और इसी चीज को मैं 35 साल के केस में देखूं तो 1 लाख पर 4,800, और 20 साल पर हो जाएगा कितना? ठीक है। $96,000 यहाँ पर कितना हो रहा है? 80,000, यहाँ पर हो रहा है 96,000। अब ये 20 साल के केस में कितना हो जाएगा? 20 साल के केस में 16 लाख रुपये का रिविजनरी बोनस बना।
35 साल के केस में रिविजनरी बोनस 19,20,000 बना। क्लियर? तो आपके पॉलिसी की राशि बराबर है। एक टर्म बढ़ने से बराबर किस्त देने के बाद भी टर्म आपका ज़्यादा है, रिटर्न आपको बढ़ते जा रहे हैं। ये मैं बताना चाह रहा था। परंतु ये सारी चीज़ें, जितनी विशेषताएं जो मैंने आपको बताई, ये विशेषताएं इंश्योरेंस के ट्रेडिशनल प्लान में, इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ यूनिट लिंक प्लान। एक्चुअली ट्रेडिशनल प्लान इंश्योरेंस का कंसेप्ट ही सेविंग एलोंग विथ इंश्योरेंस पर आधारित है। ट्रेडिशनल पॉलिसियाँ जो कि ग्रांटेड पॉलिसी कही जाती है, शुरुआत की वही पॉलिसी है जो कि देश की सबसे बड़ी कंपनी 70 वर्षों से LIC चला रही है। उसका कंसेप्ट ही सेविंग प्लस इंश्योरेंस है, सेविंग एलोंग विथ इंश्योरेंस है। आपसे सेविंग लंबे समय तक कंपनी करवाती है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल। यू हैव टू पे ए डिसिप्लिन, यू हैव टू सेव डिसिप्लिन, बिल्कुल फिक्स तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से एक फिक्स राशि आप लंबे समय तक देते हैं। आपको मालूम है कि फलाना महीने में इंश्योरेंस के प्रीमियम देने हैं, तो आप बजट के अन्य चीज़ों को कटौती करके इंश्योरेंस के प्रीमियम जरूर देते हैं। वह यही जान करके कि हम कंप्लीट प्रीमियम देंगे तो पॉलिसी की संपूर्ण लाभ हमको मिलना है, उसके साथ एसोसिएटेड बहुत सारे लाभ हैं, कंप्लीट मिलना है, ये इसके साथ कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। परंतु यूली पॉलिसियों में ये सारी चीज़ें नहीं है। ट्रेडिशनल प्लान में, ट्रेडिशनल पॉलिसी में और यूली पॉलिसी में दो प्रकार के लाभ होते हैं, एक सर्वाइवल बेनिफिट और एक डेथ बेनिफिट। सर्वाइवल बेनिफिट के केस में भी सम इंश्योर्ड की राशि मिलती है और डेथ बेनिफिट के केस में तो मिलती ही मिलती है। परंतु यूली के केस में ओनली डेथ बेनिफिट में सम इंश्योर्ड की राशि मिलती है, सर्वाइवल के केस में सिर्फ फंड वैल्यू मिलती है। मैं आपको ट्रेडिशनल पॉलिसी और यूलिप लिंक पॉलिसी के बीच में अंतर स्पष्ट कर दूं। ट्रेडिशनल पॉलिसी एंड यूलिप लिंक पॉलिसी। नंबर 1, दिस इज द ओल्डेस्ट कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया विच इज बेस्ड ऑन सेविंग along विथ इंश्योरेंस। बट मैंने क्या कहा, ट्रेडिशनल पॉलिसी में दिस इज द ओल्डेस्ट कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया विच इज बेस्ड ऑन सेविंग along विथ इंश्योरेंस, जो कि इसके साथ नहीं है, नथिंग लाइक दिस। नंबर 2, disciplinary saving for long time like 20 years, 25 years, 30 years for a fixed period, a fixed amount, ये disculcate the habit of saving to its investor, to its policy holder, culcate the habit of saving एक सर्टेन अमाउंट 20,000, 30,000, वो जो भी पॉलिसी लिया है 50,000, वो हर साल के फलाना डेट को फलाने महीने में वो देता है। दिस कल्केट ए सेविंग हैबिट एंड विच क्रिएट ए ह्यूज अमाउंट इन फ्यूचर एंड ऑन कंप्लीशन इट गिव्स all the benefit associated with the policy, like different type of bonus. There is no concept of bonus in this policy. Number 3, here sum assured, which is the base of the policy. इंश्योरेंस पॉलिसी का बेस क्या होता है? सम इंश्योर्ड। अगर सम इंश्योर्ड नहीं हो तो पॉलिसी किस काम के लिए ली जाती है? एक्चुअली स्पेशली दीज पॉलिसीज आर, इंश्योरेंस पॉलिसीज आर नॉट टेकन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेसिक चीज़ क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस
along with that there is a saving, there is a multiplication of fund like this, कुछ भी हो सकता है। तो सम इंश्योर्ड इसके साथ फर्स्ट है। तो ये सम इंश्योर्ड इसके दोनों ही केसों में उपलब्ध है। सर्वाइवल में केस में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए सर्टेन पीरियड a policy, the policy holder will get total amount along with sum insured. Or in case of death benefit, sum insured is paid to the nominee of the policy holder. In case of policy, in case of survival, only fund value is payable. There is no concept of paying sum insured. Only in case of death, there is a provision to pay sum insured. Number 4, यहाँ पर एज के हिसाब से पॉलिसी के प्रीमियम डिसाइड होते हैं। यहाँ पर इस टाइप का एज के हिसाब से पॉलिसी का प्रीमियम निर्धारित होने का कोई प्रावधान नहीं है। 20 साल का लड़के को भी अगर वो 2 लाख रुपया दे रहा है तो 2 लाख रुपया देगा, 50 साल का बंदा भी 2 लाख रुपया दे रहा है तो 2 लाख रुपया देगा। पॉलिसी के सम इंश्योर्ड से उसका एज से कोई लेना, एज बेस्ट नहीं होगा। नंबर 5, प्रीमियम पेड टू द पॉलिसी इज there is a benefit of taxation under section 80cc for the premium paid to the policy. Not only that, maturity of the policy is also tax free under section 1010D. In case of ULI policy, if premium is more than 10% of sum insured, maturity is not tax free. Say for example, 10 लाख का सम इंश्योर्ड है और एनुअल प्रीमियम अगर 1,10,000 या 1,20,000 लग रहा है तो मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा। दैट मस्ट बी अंडर 1 लाख और 1 लाख। रिसेंटली फ्रॉम 1 फरवरी 2021 से इसमें 2.5 लाख एनुअल प्रीमियम से ज़्यादा पे करने पर मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा। नंबर 7, premium paid to the company for the definite period for the purpose of assuring their sum insured is totally return on maturity. Example, say for example 50,000 हर साल 20 वर्षों तक दे रहा है तो लगभग 10 लाख रुपया कंपनी को दे दिया और यही 10 लाख रुपया सम इंश्योर्ड बनेगा। and this 10 lakh which is hidden in sum insured is totally repaid by the company to the policy holder. यूलिप के केस में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। इस टाइप से ट्रेडिशनल पॉलिसी और यूलिप लिंक पॉलिसी में डिफरेंस है। नंबर 8 जो है ट्रेडिशनल पॉलिसी में लिए गए राशि पॉलिसी होल्डर्स द्वारा कंपनी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, बॉन्ड में और सिक्योरिटीज में लगाता है, जिसके कारण अगर पॉलिसी के टर्म के अनुसार कंप्लीट टर्म में पैसे दिए गए हों तो इसकी वापसी की 100% गारंटी होती है अलॉन्ग विथ प्रॉफिट। यहाँ पर
चूंकि पैसे मार्केट में लगते हैं, इक्विटी मार्केट में लगते हैं, इसलिए रिटर्न की बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं ली जा सकती है। नंबर 9, ट्रेडिशनल पॉलिसियों में चार्जेज यूलिप पॉलिसियों के बनिस्बत बहुत कम होते हैं। यूलिप पॉलिसियों में ट्रेडिशनल पॉलिसियों के बनिस्बत चार्जेज बहुत ज़्यादा होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, स्विचिंग चार्जेस, डिसकंटिन्यूएशन चार्जेस, लाइक दिस, ये चार्जेस ट्रेडिशनल पॉलिसियों में नहीं होते। ट्रेडिशनल पॉलिसी में 10th लगाए गए पैसे पूर्णतः पॉलिसी सम इंश्योर्ड के रूप में बताती है। इट मीन्स इफ देर इज ए सम इंश्योर्ड ऑफ ₹10 lakhs, you have to pay in the form of your annual premium up to 10 lakhs। यहाँ आपके लगाए गए पैसे हर साल, फर्ज करो कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया लगाता है, तो 1 लाख रुपये आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल चार्जेस वो यूनिट के रूप में दिखाए जाते हैं। फर्ज करें कि डिडक्शन करने के बाद 80,000 रुपया बचता है, 1 लाख से 70,000 रुपया बचता है, तो 80,000 रुपये को अगर 10 रुपये का ये है तो 8,000 यूनिट आपको मिलती है। वहाँ पर 8,000 यूनिट मिलती है। यहाँ पर मैच्योरिटी 11वां, सम एश्योर्ड प्लस डिफरेंट टाइप का बोनस जो है, रिविजनरी बोनस प्लस फाइनेंस एडिशनल बोनस के रूप में होता है। यहाँ पर मैच्योरिटी नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई NAV, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू जितने में 1 यूनिट परचेज की जाती है वो नेट एसेट वैल्यू कहलाती है। दीज आर द मेनी डिफरेंसेस। सर आप खुद इस पर डिसाइड कर सकते हैं कि विच इज़ बेटर, विच इज़ सिक्योर्ड। आप यहाँ पैसा क्यों लगाते हैं, आपके पैसा लगाने के पीछे कारण क्या होता है। इंश्योरेंस में पैसा लगाने के पीछे आखिर कुछ तथ्य तो होगा। To secure your dependence when you will no more। सारे डिबेट के बाद ये बात ऐसी आती है जिसका कोई तोड़ नहीं है, इंश्योरेंस का कोई तोड़ नहीं है। तो वैसे जहाँ बिल्कुल गारंटी हो इस प्लान में, प्लस आपके रिटर्न की गारंटी हो, आप समझ सकते हैं विच इज बेटर। थैंक यू। ये कुछ बातें थी जिसको बताना था। उम्मीद करता हूँ सर ये चर्चा से आपको बहुत मदद मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।